बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। 2 जून को क्या होने जा रहा है इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज की कुछ खबरें इंक्लूड कर लेते हैं, बाद में 2 जून के बारे में बताएंगे कि 2 जून में क्या होने जा रहा है। तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं आपके सुनने के लिए, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। खबरें ये हैं कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं ये एक ऐसा शख्स है जिसको फौरन माइनस होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को अपने साथ बिठाते हैं और ना किसी के साथ लगा कर खाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल ही फजूल इंसान है और इनको फौरन माइनस होना चाहिए। वो इमरान खान, वो माइनस इमरान खान के ऊपर बिलीव करते हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर जैसे जल्द पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से अगर हमारी इनसे जान छूट जाती है तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चला जाएगा। राना सनाउल्लाह तो ये कहते हैं। अब आरिफ निज़ामी क्या कहते हैं? आरिफ निज़ामी कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो कि लैपटॉप के आगे बैठकर ये भाषण देते हैं कि ये करें वो करें और ख़ुद असम्बली में नहीं आते, असम्बली का इजलास नहीं आकर अटेंड करते, तो बाद में ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, तो वो कहते हैं ये बड़ी बेतुकी बात है कि आप लैपटॉप के आगे बैठ जाएं और आप ये कहें कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं हो सकती। 2 जून इंतहाई अहम दिन है। 2 जून को इंतहाई अहम पेशी है, एक ऐसी पेशी जो कि पहले 18 मई को इनको जवाब मांगा गया था। शहबाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब किया था, इनसे जवाब तलब किया था नैब ने, जो मुल्तान का नैब है, उन्होंने ये जवाब तलब किया था कि आपके पास ये उनका एक और केस खुला था, उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर 18 मई को इनसे जवाब तलब किया गया था, इन्होंने जवाब दाखिल नहीं करवाया। जो नैब की टीम है, जो नैब की अदालत है, उन्होंने शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा बुलाया है। 2 जून को आखिर होगा क्या? 2 जून को क्या होने जा रहा है, अब जरा सुनिएगा। देखें, जो ही नैब इनको बुलाती है, जो ही अदालतें इनको बुलाती हैं, तो ये छुप कर बैठ जाते हैं करंतिनिया के पीछे। करंतिनिया के पीछे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद को करंतिनिया कर लिया है, मुझे कोरोना वायरस का डर है। यहाँ पर आरिफ निज़ामी जो हैं वो कहते हैं कि कोरोना के अगर आपको इतना ही डर था, अगर आप वाकई ही इतना ही कोरोना से डरे हुए थे और कोरोना के वास्ते अगर आप पाकिस्तान में अगर आप आ ही गए हैं, तो अब क्या आप डर के बैठे ही रहेंगे? आप क्या कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कोई इमरान खान साहब को टफ टाइम नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ये बेतुकी बातें हैं। देखें, 2 जून को इनकी पेशी है। ये लोग अब पेशी से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज शरीफ हो, ख्वाजा साद रफीक हो, शाहिद खान अब्बासी हो, तमाम जितने भी लोग हैं वो अब पेशियों से भाग रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ हमारे ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। राना सनाउल्लाह को मैंने इंक्लूड इस वजह से किया था कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ये शख्स किसी की सुनता नहीं है। राना सनाउल्लाह का मकसद ये था कि उनके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारी सुने, और जो हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है NRO का, कि हमें किसी तरीके के साथ NRO दे दें, एक क्लीन चिट दे दें, हम वो क्लीन चिट जो है वो लेकर इंग्लैंड चले जाएंगे, हम किसी और कोने में, किसी दुनिया के किसी और कोने में चले जाएंगे, हम सियासत में दोबारा इंटर नहीं होंगे, हमारे ऊपर जितने भी केसेस हैं ये ख़त्म कर दिए जाएं। 2 जून को सबसे बड़ी जो पेशी है, यानी कि शहबाज शरीफ की,
अब ये जो पेशी है, हमजा शहबाज शरीफ जो है वो पहले ही जेल हैं, वो पहले ही जेल में है। सलमान शहबाज शरीफ जो है वो भागे हुए हैं, मरियम नवाज शरीफ जो है वो भागना चाह रही हैं, और जितने भी लोग हैं वो सारे भाग चुके हैं। अब शहबाज शरीफ जो है अगर वो जेल में चले जाते हैं तो फिर एक दफा फिर एक चीज उठेगी और कहा जाएगा कि सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी इंतकामी कार्रवाई को लेकर और हमें जेलों में डाला जा रहा है और हमारे जितनी भी चीज़ें हैं ये की जा रही हैं। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, ये केसेस जितने भी हैं वो इमरान खान साहब के बनाए हुए नहीं हैं। अब अदालत में पेश होकर ऐसे बियॉन्ड मीन्स के जितने भी केसेस हैं उनको, अगर आपके ऊपर जितनी भी चीज़ें जो आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो आपके ऊपर इल्जामात लगे हैं, आपने उन इल्जामों को धोना है। राना सनाउल्लाह करप्शन के केसेस से अभी बरी नहीं हुए, वो जमानत के ऊपर यहाँ हैं। यहाँ पर जो शायद खान अब्बासी हैं, ये तमाम लोग हैं जो लोग हैं वो जितने भी लोग हैं ये सारे जमानत के ऊपर रिहा है, किसी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी नहीं किया। यहाँ पर 2 जून इंतहाई अहमियत का अमल का दिन है, क्योंकि 2 जून को हमें पता चल जाएगा। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इससे भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इन केस अगर पेश भी हो जाते हैं तो जिस तरह पेशेगोइयाँ की जा रही हैं, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं, जो चीज़ें हमारे तक चल कर आ रही हैं कि हो सकता है कि अदालत बड़ा फैसला सुना दे और शहबाज शरीफ को जेल जाना पड़ जाए, क्योंकि ये अदालत का फैसला होता है, अदालत ने करना होता है। बाकी अल्लाह जाने, देखें अल्लाह ही सब जानता है और अल्लाह ही को सब कुछ पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सही कह रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सारी जो चीज़ें हैं वो अल्लाह जानता है। अब जो अदालतों ने करना है और जो अदालतें करने जा रही हैं ये भी अब अदालतों का काम है। अक्सर ये होता है कि अगर कोई खबर दे दें कि फलां बंदा जो है वो गिरफ्तार होने जा रहा है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होता, तो फिर लोग कहते हैं कि आपने कहा था ये गिरफ्तार होने जा रहा है। देखें, हमारा काम होता है जो हमारे पास खबरें आती हैं, जो हमारी ज़राए से हमारे पास खबरें पहुंचती हैं, हम वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हमारे ये करें अब हमारी ख्वाहिश से या हमारी खबर से तो ये चीज़ नहीं होती कि अगर हमने ये खबर दे दी तो उसी दिन ही वो बंदा गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि हमारा कोई अदालत में इन्फ्लुएंस नहीं होता, हमारा उनमें हमने कोई उनमें हिस्सा नहीं डाला होता। ये केसेस जो हैं इनकी पैरवी हम नहीं कर रहे होते, हमारा काम होता है आप तक खबर पहुंचाना। यहाँ पर ये लोग, मैं काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ क्योंकि कुछ लोगों से ये चीज़ें मिस हो जाती हैं कि देखें, जो शहबाज शरीफ हैं और जितने भी लोग हैं, इन्होंने अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, चाहे छोटी बड़ी कोर्ट हो, उनको इन्होंने प्रेशराइज कराने की और करने की कोशिश की, अदालतों को बदनाम किया, फौज को बदनाम किया, तमाम अदारों को इन्होंने बदनाम किया। जो कोशिश थी वो, इनकी जो कोशिश थी वो सारी है जो नाकाम चली गई। अब ये जो है बार बार शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हूँ, मैं मिड टर्म इलेक्शन देख रहा हूँ। पता नहीं इनको ये ख्वाब किधर से आ रही है कि मिड टर्म इलेक्शन ये देखना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे और मैं पाकिस्तान का ज़राए बन जाऊँगा। शहबाज शरीफ साहब, मिड टर्म इलेक्शन के लिए एक तहरीक चलानी पड़ती है, आपको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ता है। अब वो हालात नहीं है कि अगर आप सड़क के ऊपर निकलेंगे और आपके साथ कोई 3-4 लाख बंदा होगा, कोई खूनी इंकलाब आ जाएगा और जो जितने भी लोग हैं और जितने भी अदारे हैं वो कहेंगे कि इमरान खान साहब काम नहीं कर रहे, इस वजह से 3-4 लाख बंदे सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, अब मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए, या फिर कोई तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ चला दें तो मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। लेकिन लैपटॉप के पीछे बैठकर बातें करना और ये कहना कि मैं मिड टर्म इलेक्शन देख रहा हूँ, मिड टर्म इलेक्शन ऐसे नहीं होते। इमरान खान साहब का अगर आप जो धरना था 2014 का, जो धरना था 126 दिन का जो उन्होंने धरना दिया था, उस धरना जो कि एक स्ट्रॉन्ग धरना था, उस धरने की वजह से जब 4 हल्कों की बात चली थी तो उस 4 हल्कों की बात की वजह से आज देखिए इमरान साहब ज़िराज़म है। वो एक स्ट्रॉन्ग धरना था, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी। उस स्ट्रॉन्ग कैंपेन के होने के बावजूद भी जब पीपल्स पार्टी ने, जब मुस्लिम लीग नून ने, जब तमाम लोगों ने इत्तेहाद कर लिया था
और इमरान साहब के खिलाफ तहरीक चली थी और बाद में वो पेशावर का वाकया हो गया था। अगर पेशावर का वाकया ना होता तो वो धरना ख़त्म नहीं होना था। चौधरी निसार के अलावा जितने भी लोग थे वो ये कहते थे, चौधरी एतजाज अहसन की बात कर लेते हैं। चौधरी एतजाज अहसन ने इस चीज़ को तस्लीम किया था कि जो इमरान खान साहब का धरना है वो स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्ग धरने की वजह से पार्लियामेंट में बड़ा इजलास बुलाया गया था, बैठक हुई थी। वो एक बड़ी अच्छी कैंपेन थी। इमरान खान साहब ने उसमें से बड़ी चीज़ें गेन की। क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो उतना बड़ा धरना देने की कोई हैसियत या उनकी सलाहियत है? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब निकाला गया था शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को जब निकाला गया था, जब ये कहते हैं कि अकामा के ऊपर निकाला था, आपने अकामा का रोना रोया। अकामा के ऊपर लोगों को आपने कहा कि अकामा की वजह से निकाला गया है और अकामा के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे थे। और आपने आपके जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जिनको मना किया गया था, चौधरी साहब ने मना किया था, शहबाज शरीफ ने मना किया था, तमाम लोगों ने मना किया था कि आप ख्वामखा खजल ना हों, ख्वामखा जो है वो अपने आप को ख़राब ना करें, ये सड़कों के ऊपर जैसे जुलूस ना निकालें, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ का बखूबी अंदाज़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं सुनने वाले थे। उन्होंने हर जगह पर पड़ाव किया। रवात में जब उनका पड़ाव होना था तो यहाँ से वो गाड़ियाँ भगा कर चले गए थे। इसके अलावा जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जब उनका पड़ाव हुआ, जो रावलपिंडी की सिचुएशन थी जहाँ पर हनीफ अब्बासी हैं जो कि आपके एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझे जाते हैं, तो वहाँ पर वो बंदे इकट्ठे नहीं कर सके थे। तो इसके अलावा जितने भी जहाँ पर पड़ाव होते गए, किसी जगह पर 5,000, किसी जगह पर 2,000, किसी जगह पर 100, किसी जगह पर 50, किसी जगह पर 10 बंदे भी इकट्ठे हो रहे थे। और कुछ लोग जो थे जो सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को देखने के लिए बाहर आए थे कि मियाँ नवाज शरीफ अब कैसे दिखते हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ को देखना चाह रहे थे, तो वो लोग सड़कों के ऊपर आ रहे थे। देखें, मिड टर्म इलेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग क़यादत चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, जो कि शहबाज शरीफ के किसी भी खाते में नहीं आता। शहबाज शरीफ जो है वो ना एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, ना वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर है, ना उनकी वो क़यादत है। वो अगर अभी कॉल दे दें कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि कोरोना वायरस के दरमियान वो कॉल नहीं दे सकते, अगर वो एक कॉल दे दें, उस कॉल में कितने बंदे आएंगे, कितने बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, और क्या कोई तहरीक चला सकते हैं? ऐसा कहना सिर्फ और सिर्फ ये इनको अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो रहे। 2 जून को नामे पेशी है और देखते हैं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होती है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।